क्या आप सभी बता सकते हैं आपको जो स्कूल टाइम पर फॉर्मूले पढ़ाए जाते थे या आज पढ़ाए जाते हैं, वो आज आपके किस तरह लाइफ में यूज़ आ रहे हैं या फिर आप सभी ने उनको अपनी लाइफ में कितनी बार यूज़ किया है? लेकिन आप सभी को ये बताया ही नहीं गया कि आप सभी को उन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल इतने ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं, जितनी कि स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन। लेकिन ये बात इंडिया के लिए अच्छी है, लेकिन आज इतने ज़्यादा इंजीनियर होने के बाद भी आज तक इंडिया में खुद का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कोई नहीं बना पाया। क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एक बिज़नेस है? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़ोर से वॉच करना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो इसमें गलती किसकी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की या हमारी? एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन वो 12th पास करने के बाद ग्रेजुएट होने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है। इसी के अपोजिट अमेरिका में एक 3 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोल लेता है, क्योंकि हमें किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसे रट्टा मारना नहीं चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि हमें किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में माना जाता है कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे, वो उस सब्जेक्ट में अव्वल होगा या फिर उस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा। और असलियत तो ये है कि गाइस, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसका रट्टा मारना नहीं, उसे समझना पड़ता। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर चीज़ का रट्टा मरवाया जाता। तो गाइस, पहले बात करते हैं इंग्लिश का कल्चर इंडिया में कैसे आया या फिर इंडिया में इंग्लिश का कल्चर कैसे शुरू हुआ। जब इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, तो उस समय पर अंग्रेज़ों को ऐसे ऐसे इंडियंस की या फिर ऐसे एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत थी, जो उनसे सवाल-जवाब कम करे। क्योंकि इंडियन तो उनसे सवाल-जवाब कम कर सकते थे, लेकिन उस समय पर इन इंडियंस को इंग्लिश बोलना नहीं आता था, इसलिए अंग्रेज़ों को उनकी भाषा समझने के लिए उन्होंने हिंदी नहीं सीखी, बल्कि इंडियंस को इंग्लिश सिखा दी। और उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया, जिसमें हर बच्चे को इंग्लिश पढ़ना कंपल्सरी कर दिया गया। और उसके बाद उन्हीं बच्चों को काम पर रखा गया, क्योंकि उस एक्ट में लिखा गया कि उनसे बिना कोई सवाल-जवाब पूछे उनसे काम कराया जाएगा। तो ये था हमारे इंग्लिश का कल्चर। हमारे इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुई थी इंडिया में? गवर्नमेंट जॉब कल्चर। आज इंडिया में हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है। अगर किसी से गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा जाए कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, तो वो हर व्यक्ति एक ऐसा रिप्लाई देता है कि हमको जॉब सिक्योरिटी के कारण गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनकी एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो मैं ज़िंदगी में वे हमेशा खुश रहेंगे, उन्हें भी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी और ना ही कोई उन्हें नौकरी से निकाल सकता है। अगर वो प्राइवेट नौकरी करेंगे, तो उन्हें कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर से ढूँढने में 1 साल लग जाएगा नौकरी। लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें रटना सिखाया जाता है, हमें स्किल नहीं सिखाई जाती। अगर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें स्किल सिखाई जाएगी, तो इससे क्या होगा कि हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी, नौकरी को हमारी ज़रूरत होगी। आज के टाइम पर ऐसे-ऐसे बंदे प्राइवेट कंपनियाँ खड़ी कर चुके हैं, जो खुद 10th पास नहीं है, इवन उनके बच्चे तक 10th पास नहीं है। और आज जो एक बच्चा जो है ग्रेजुएट करके काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके एक आईएएस ऑफ़िसर बनता है, और वो ऐसे नेता के सामने सलाम करता है जो खुद 10वीं पास नहीं है, या फिर उनके पूरे परिवार में कोई 10वीं पास बच्चा नहीं। तो गाइस, आज का समय एक ऐसा है, अगर 1 साल पुराने आईफ़ोन को भी यहाँ पर आउटडेटेड मान लिया जाता है और 5 साल पुराने फ़ोन को तो स्मार्टफ़ोन समझा ही नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया में तो सबसे ज़्यादा आउटडेटेड है, वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही इंडिया में सबसे ज़्यादा आउटडेटेड है। तो गाइस, अभी बात चलती है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलत काम किसका है या फिर गलती किसकी है? तो गाइस, मेन बात है, इसमें गलती है हमारी खुद की और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। क्योंकि अगर कोई कहेगा कि तुम कुएँ में कूद जाओ, तो सही सही सीधी बात है कि गाइस, आप कुएँ में नहीं कूदोगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती हमारी है। तो हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो एक बार कमेंट और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, बाय बाय।